Hello, friends. My name is Pradeep Kumar, and I am a mental health and organizational well-being consultant in UK. So, मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल शुरू करा है। उसमें मैं अपनी जो एक्सपर्टीज़ हैं रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ और जो इश्यूज़ हैं आज की सोसाइटी में रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ, anybody is suffering with any disorder, so I will try to give my best knowledge and information which going to be beneficial for everybody whoever is struggling with these old mental health related issues in their life. तो हम बुक्स के थ्रू जो बेस्ट बुक्स हैं दुनिया में, जो बेस्ट राइटर्स हुए, जो बेस्ट साइकोलॉजिस्ट हुए, न्यूरोलॉजिस्ट हुए, जो साइकियाट्रिस्ट हुए, उन्होंने जो लिखा आफ्टर लॉट ऑफ रिसर्च, तो उनकी जो नॉलेज है उनको समझते हुए, उनके जो कॉन्सेप्ट उन्होंने दिए हैं उनको जानते हुए हम उन सब चीज़ों को आज के जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ, तो उनको शॉर्ट इट आउट करने की ट्राई करेंगे। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट मैं लेकर के आया हूँ। ये मेरी पहली वीडियो है। प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, एंड जितना हो सके आप लाइक कीजिएगा एंड कमेंट कीजिए एज मच एज यू कैन डू, बिकॉज from your comments I can get how you are receiving these all information and how much it's my all videos content going to help you in your daily life. तो मुझे बताइएगा, ठीक है? और कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट जो आप जिस पर आपको एक नया वीडियो चाहिए, मैं ट्राई करूँगा उस आपकी जो प्रॉब्लम है उनको शॉर्ट इट आउट करने के लिए। तो चलिए आज शुरू करते हैं। पहला जो कॉन्सेप्ट आज है वो डिप्रेशन से रिलेटेड है। जैसा आप जानते हैं कि डिप्रेशन बहुत ही कॉमन और जो डेटा दिखाता है वो ये कि हर एक 5 बंदों में से एक बंदा या 5 जो लोग हैं उनमें से एक इंसान, 5 इंसानों में से एक इंसान डिप्रेशन का शिकार है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो अब देखिए, ये जो बुक है उसका नाम है मैन सर्च फॉर मीनिंग। जो मैन सर्च फॉर मीनिंग, ये एक टाइटल है इस बुक का, ये नेम है। तो जैसे कि आप समझ पा रहे हैं कि उन्होंने ये टाइटल क्यों दिया, राइटर ने इस टाइटल को क्यों दिया। और जो ये बुक है, ये बता दूं, ये लिखी गई है फ्रैंकल। जो फ्रैंकल है वो राइटर हैं इस बुक के, एंड इसके पीछे भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है क्यों ये बुक लिखी गई, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहले हम शुरुआत करते हैं इस बुक में क्या जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें डिप्रेशन से बाहर आने में काफ़ी मदद कर सकती हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो देखिए, जो मैन सर्च फॉर मीनिंग जो बुक है, इसमें इन्होंने जो राइटर है उन्होंने बोला है कि जो डिप्रेशन है ना, जब किसी को डिप्रेशन होता है, कोई भी डिप्रेशन जैसी जो एक बीमारी कह लीजिए, मेंटल इलनेस है, तो इसके होने के बाद हम किस तरह से बिहेव करते हैं, किस तरह से हमारा जो मूड स्विंग होता है, या हमारे अंदर जो एक हेल्पलेस और जो होपलेस की जो फीलिंग है वो हम एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि डेली लाइफ में क्या होता है कि आपको काम करना अच्छा नहीं लगता है डिप्रेशन में, आप बेड से उठना नहीं पसंद करते, बहुत लेजी हो जाते हो, बहुत चिड़चिड़ापन आ जाता है, आपको नींद नहीं आती, आती है तो बहुत ज़्यादा आती है, आपका एपेटाइट जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब रहने लग जाता है, या तो आपको भूख बिल्कुल भी नहीं लगती, या फिर लगती है तो बहुत आप बहुत ज़्यादा खाना खाते हो, जो कि ज़रूरी नहीं है। आपकी जो डेली जो डिप्रेशन से पहले आपकी जो डाइट थी वो काफ़ी चेंज हो जाता है, आपका जो पैटर्न है एपेटाइट का वो काफ़ी चेंज हो जाता है। एंड देखिए, ये सब अर्ली सिम्टम्स हम माइल्ड या मॉडरेट लेवल पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ये डिप्रेशन होने पर ऐसा हमें फील होता है। तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि आपको हेल्पलेस और जो आपको होपलेस फील होता है, इट मीन्स कि आपको लगता है कि कुछ नहीं बचा मेरी लाइफ में, एवरीथिंग इज़ वर्थलेस।
तो कोई वैल्यू नहीं है कोई भी काम की आप जो कर रहे हैं, आपको लगता है आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आप बिल्कुल टूट चुके होते हैं, आपको लगता है कि कोई भी आपकी हेल्प नहीं करना चाहता, या कोई हेल्प करना चाहता है तो आपको लगता है कि मतलब ही है दुनिया, ठीक है? तो आपको ये सब चीज़ें, ये थॉट प्रोसेस जो ओवरथिंकिंग है वो शुरू हो जाता है। देखिए, अब कितना भी प्रोफाउंड लेवल पे आपको डिप्रेशन हो, आपकी सफरिंग हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास चॉइसेस नहीं हैं। तब भी आपके पास चॉइसेस हैं, ठीक है? तो देखिए, जो सेंस ऑफ मीनिंग है और जो पर्पस है, वो खेल सारा इस चीज़ का है। एवरीथिंग डिपेंड हाउ यू हैव योर एटीट्यूड टूवर्ड योर लाइफ, है ना? तो आपका एटीट्यूड डिपेंड करता है आपकी लाइफ के प्रति क्या है। अगर आप अपने नज़रिए को चेंज कर पाते हैं तो डिप्रेशन से बाहर निकलना बहुत ईजी है। देखिए, सेंस ऑफ मीनिंग एंड पर्पस, जो सेंस ऑफ मीनिंग में क्या होता है कि आपका जो पर्पस है लाइफ में, आपका जो एम है, आप जो सेट करते हैं, उस वो कितना स्ट्रोंग है, उस पर्पस को आप क्यों अचीव करना चाहते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन हमें पूछना चाहिए अपने आप से। तो जो फ्रैंकल जो राइटर हैं इस बुक के, तो इन्होंने एक थेरेपी लगा लीजिए या एक कॉन्सेप्ट दिया जिसको बोलते हैं लोगोथेरेपी। अब जो लोगोथेरेपी है, लोगो मीन्स होता है कि आप मीनिंग या स्टडी, ठीक है? तो इन्होंने क्या बोला, लोगोथेरेपी में जो है, इन्होंने बोला कि जो प्राइमरी जो ड्राइविंग फोर्स होता है या जो सेकेंडरी ड्राइविंग फोर्स होता है, वही आपको मोटिवेट करते हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, वही आपको पुश करते हैं। लेकिन जब आप डिप्रेस्ड होते हैं तो आपका जो प्राइमरी ड्राइविंग फोर्स है, वो जो सेकेंडरी ड्राइविंग फोर्स है, वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको इन चीज़ों का पता है तो आई थिंक आपको कभी भी डिप्रेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको कभी ज़्यादा दिनों तक बांध के नहीं रख सकते। देखिए, अब इन्होंने काफ़ी ये भी मेंटल हेल्थ रिलेटेड जो प्रोफेशनल थे, तो इन्होंने काफ़ी रिसर्चेस किया है और इन्होंने एक कॉन्सेप्ट, जो हम ड्राइविंग फोर्स की बात कर रहे हैं, तो सबसे ऊपर जो नाम आता है वो हमारे सिगमंड फ्राइड साहब जो हैं, और जो एडलर हैं, उनका नाम काफ़ी ऊपर आता है। और देखिए, जो सिगमंड फ्राइड जो हुए, बेहतरीन जो उन्होंने काम करके दिया है साइकोलॉजी की फील्ड में, वो बहुत सराहनीय है। और सबसे नो टॉप क्लास जो काम उन्होंने करा है, वो हमारे सामने आज साइकोलॉजी की हर पर्सपेक्टिव में दिखता है, और हम इतना डेप्थ में ह्यूमन साइकोलॉजी को भी पढ़ पाए। तो हम ये कह रहे हैं कि देखिए, जो प्राइमरी ड्राइविंग फोर्स, जो सिगमंड फ्राइड जी ने कहा कि जो प्लेजर है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप खुश हैं तो आपको, इफ़ यू आर हैप्पी, यू विल नॉट गो इन दिस स्टेट ऑफ डिप्रेशन। सो देखिए, उन्होंने ये बात बोली, और एडलर ने बोला कि पावर ही सब कुछ होती है। अगर आपके पास पावर है तो आप शायद डिप्रेशन में नहीं रहेंगे, है ना? तो आपके पास एक पावर रहेगी तो आप पावरफुल रहेंगे, आप होपलेस या हेल्पलेस फील नहीं करेंगे। बट इनसे भी अगर एक कॉन्सेप्ट हम जो आगे बढ़ते हैं, अगर एक मतलब इनकी बातों को लेकर के, हाँ, जो इस बुक के राइटर हैं, वो थोड़ा और आगे बढ़ते हुए नज़र आते हैं, जिससे कि वो हमें डिप्रेशन से बाहर आने में और क्विक वे से हेल्प कर पाते हैं। तो उन्होंने, तो जो ये कॉन्सेप्ट दिया प्लेजर एंड पावर का, जो सिग्मंड फ्राइड जी हैं और एडलर, उनके बाद जो एक कॉन्सेप्ट जो आया, वो जो हमारे राइटर साहब हैं, उन्होंने लिखा कि देखिए, वो ठीक है, बट मीनिंग, जो सेंस ऑफ मीनिंग और जो पर्पस ऑफ लाइफ है, वो इम्पोर्टेंट होता है ज़्यादा, ठीक है? उसमें क्या होता है, अगर आप, अब सोचने की बात ये है कि अगर आप डिप्रेशन में हैं, ओके, तो आप हेल्पलेस फील करेंगे, आप होपलेस फील करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई पर्पस नहीं है। अगर है तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, यू नो
आप किसी काम को क्यों करेंगे, है ना? क्यों मीन्स वाई। वाई इफ़ यू हैव स्ट्रोंगर वाई देन हाउ, तो वो ज़्यादा वर्थ इट है। देखिए यहाँ पे की प्रिंसिपल्स हैं इस बुक के जो उन्होंने दिए हैं। योर पावर टू चूज़ द लास्ट ह्यूमन फ्रीडम, इफ़ डिप्रेशन नो चॉइस लेफ्ट। ओके, देखिए समझते हैं थोड़ा। आपको आपके पास क्या है? योर पावर टू चूज़, आपके पास पावर है चूज़ करने की। यू कैन सेलेक्ट आपकी फ्रीडम किस काम को करके है, किस काम में आप सेटिस्फाइड हैं। द लास्ट ह्यूमन फ्रीडम, ओके, अगर आपके पास है, क्योंकि डिप्रेशन अगर आपको होगा तो आपके पास चॉइस नहीं बचती है। तो अब चॉइस नहीं बचना मतलब आपको ऐसे लगता है नहीं बचती है, बट स्टिल यू हैव पावर टू चूज़। चूज़ तो आप अभी भी कर सकते हैं। अगर आप कहीं अभी आप अपने रूम में बैठे हैं तो स्टिल यू कैन चूज़। दुनिया में बहुत चीज़ें हैं करने के लिए, बट आपके पास चूज़ करने की एबिलिटी तो है ना। यू हैव टू सेलेक्ट, you have to choose one thing and grow with that thing if it's giving you genuine happiness or satisfaction, yeah। तो अब देखिए ये पहला कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया कि आपके पास पावर है चूज़ करने की, ओके। तो डिप्रेशन हो ही नहीं सकता। आप अपने उस पावर को पहचाने ना कि आपको अपना काम क्या करना है, यू नो। अब क्या करना है उससे पहले आता है क्यों करना है, ठीक है। तो सेंस ऑफ मीनिंग एक्चुअली यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब देखिए जैसे कि आप अगर बैठे हैं आपके रूम में बेड पे तो आपके पास चॉइस है ना। यू चूज गेट आउट फ्रॉम बेड, बिलीव दिस मोमेंट विल पास। यस, कि आप बेड पे बैठे हैं तो वहाँ से उठिए, बहुत चीज़ें हैं करने के लिए। और ये मोमेंट है ना जो जो ये डिप्रेशन का आप जो मोमेंट बोल रहे हैं ये गुजर जाएगा विद इन सेकेंड। आप वहाँ से उठेंगे तो ऑफ कोर्स यू आर नॉट इन द सेम स्टेट अगेन। तब देखिए नॉट पॉजिटिव थिंकिंग, ये आप पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है कि भैया आप उठे, मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ कि आप उठ जाएं, बट आई एम सेइंग कि आपके पास चॉइस है। उस चॉइस के साथ चाहिए आप चूज़ कीजिए और उठ जाइए वहाँ से जहाँ पे आप बैठे। उस स्टेट में रहना आपको उस साइकिल से बाहर नहीं निकालेगा, उस उसे बाहर निकलना होता है तो उसके लिए आपको पहले चूज़ करना पड़ेगा चीज़ों को। इट्स रिकॉग्नाइजेशन, it's recognition the power you retrain even when you feel powerless। ठीक है, ये पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है कि भाई यू चूज, है ना। इट्स अबाउट कि भाई आपकी जो पावर है उसको आप रीट्रेन करें, है ना। इवन व्हेन यू फील पावरलेस, जब आपके पास पावर नहीं लगती आपको, इफ आप ये सोचते हैं मेरे पास तो पावर ही नहीं है चूज़ करने के लिए, तो रीट्रेन करिए ना। आपको रिकग्नाइज तो कर सकते हो, चूज़ तो कर सकते हो। जब आप चूज़ करेंगे तो आपको पावर भी दिखेगी, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक कब फील करते हो, तब फील करते हो जब आपके पास आप वो काम कर रहे हो जिसमें आपको सबसे ज़्यादा खुशी मिल रही होती है, यू नो। तब आप टायर्ड नहीं फील करते, पावरफुल फील करते हैं इंस्टेड ऑफ की पावरलेस। ठीक है, तो चूज़ करने की जो एबिलिटी है उसको डेवलप कीजिए और उसके साथ आगे बढ़िए। दूसरा प्रिंसिपल इस बुक में इन्होंने दिया है, फाइंड यू वाई नॉट हाउ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप अपना वाई क्लियर कीजिए। ये नहीं कि कैसे होगा, कैसे करूँगा, बिकॉज हाउ विल बिल्ड स्ट्रोंगर स्टेट ऑफ डिप्रेशन, ओके। लेकिन वाई आपको निकालता है, क्यों करूँगा मैं। अगर आपको पता है क्यों करूँगा, हो सकता है मेरे माँ बाप को खुशी मिले, हो सकता है मेरा करियर अच्छा जाए, हो सकता है कि स्टेट से निकलने के बाद आपके जो रिश्ते हैं वो और बेटर हो सकते हैं। आप टाइम को वेस्ट ना करके टाइम को यूटिलाइज कर रहे हैं, हो सकता है ये सब वाई से होगा। हाउ से, हाउ इज़ द सेकेंडरी एक स्टेप है।
क्योंकि वाई जब आप क्लियर करते हैं तब आप सोचते हैं कि किस तरह से करना है, दैट इज स्ट्रेटजी, टेक्टिक्स। ओके, तो यू हैव टू keep clear why in your mind, yeah, why you want to do, then you will able to come out from depression easily. Okay, this is the third point. Turn suffering into an achievement. ठीक है, देखिए इमोशनली ब्रेक डाउन हो जाते हैं हम, एंड जो वो सफरिंग होती है, चाहे तो हम उसको अचीवमेंट के अंदर भी चेंज कर सकते हैं। अब आप सोचिए, आपने कोई करियर चूज करा या आपने कुछ भी लाइफ में अचीव करने के लिए एफर्ट्स डाले एंड आपको वो चीज़ नहीं मिली। ओके, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके जो ब्रेन या आपके जो माइंड में आपके जो बॉडी है उसके अंदर जितने भी जो न्यूरॉन्स हैं, जो सेल्स हैं, कि इंडिविजुअलाइज्ड है ना, सब अलग अलग है ना। तो हर इंडिविजुअल चीज़ का जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं वो भी होगा। तो हो सकता है आपको इस काम में मज़ा नहीं आया बाद में, या आपको अचीव नहीं हुई चीज़ें बिकॉज ऑफ यू आर अनेबल टू पुट योर फुल पोटेंशियल देयर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यही काम है दुनिया में करने के लिए और यही आपको खुश रख सकता है। इट्स डिपेंड ऑन यू what you going to choose. One is not working, you can go to other. I'm not demotivating कि भाई एक एम को पकड़ो और उसको पूरा नहीं हुआ तो आपने छोड़ दिया तो डिमोटिवेट हो जाए, नहीं। कई बार वो जो आपने काम शुरू करा वो आपको ये भी बता सकता है कि शायद आपको अपना तरीका बदल लेना चाहिए, या आपको जो आप डिजर्व करते हैं इससे ज़्यादा अच्छा करते हैं, बट दैट इज़ इन डिफरेंट पर्सपेक्टिव, डिफरेंट फील्ड, सम टाइम यू कैन सेलेक्ट और आप ग्रो कर जाते हैं। सो इसलिए जो आपकी जो सफरिंग आप फील कर रहे हैं अभी, उसको अचीवमेंट में आप चेंज कर सकते हैं। यू हैव टू यूज़ योर पावर ऑफ choose, choice, how you going to select it. Okay, fourth principle here is what do I want from life. ये important नहीं है। ओके, मतलब आप लाइफ से क्या चाहते हैं। कई बार ये भी होता है, देखिए अब हम हम सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, हम चॉइस की बात कर रहे हैं कि हमें चूज़ करना चाहिए। तो ये तो आप बोलेंगे कि व्हाट डू आई वांट फ्रॉम लाइफ इज़ द सिमिलर थिंग, और आप कह रहे हैं ये तो गलत है। बट मेरा कहने का मतलब ये है, और ये मैं नहीं कह रहा, एक्चुअली ये बुक बोल रही है कि जो आप अपनी लाइफ से चाहते हैं, जब आप ऐसा थॉट लेके चलते हैं कि आई वॉन्ट फ्रॉम लाइफ दिस 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 दैट दैट दैट, वो आपको डिप्रेस्ड करेगा ही करेगा। बिकॉज एक ह्यूमन की जो इच्छाएं हैं, ह्यूमन बीइंग की जो इच्छाएं हैं वो बहुत बड़ी होती हैं। आप कल को बोलेंगे कि मेरे को तो भाई यूएस का प्रेसिडेंट बनना है ना, आप इंडिया में पैदा हुए हैं, आप बन सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। बट आई वांट टू गिव यू एन एग्जांपल कि एक जो सबसे बड़ी एक पावरफुल जो चीज़ आप अगर डिजायर लेके चलते हैं तो 99% क्या होगा, आप डिप्रेशन में ही जाएंगे। व्हाट डज लाइफ एक्सपेक्ट फ्रॉम मी। अब देखिए यहाँ ग्रो करने की बात होती है, आप क्या चूज करते हैं आपकी लाइफ से, वो भी तो आपको देखना पड़ेगा ना। आपकी जो एबिलिटीज़ हैं, आपकी जो कैपेसिटी है, वो सब आपको लेकर के चलनी पड़ेगी। आपके जो इंटरेस्ट है, आपके जो लाइक्स हैं, डिसलाइक्स हैं, वो सब आपको लेकर के चलने पड़ेंगे। देन यू आर एबल टू डिसाइड, यू आर एबल टू चूज परफेक्ट थिंग। आई विल नॉट से परफेक्ट, नथिंग इज़ परफेक्ट। ठीक है, परफेक्ट कुछ नहीं है, बट व्हाट डज लाइफ एक्सपेक्ट फ्रॉम मी, इसका मतलब क्या है कि लाइफ आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है। समझ रहे हो कि आप सेंस ऑफ पर्पस, एक होता है आप सिलेक्ट करते हो, एक लाइफ आपसे सिलेक्ट करवाते हैं।
यू नो। ओके, अभी आपका बहुत बड़ा परिवार है, कमाने वाले बहुत कम हैं, और आप कहते हैं कि मुझे तो अपनी ड्रीम फॉलो करनी है। ठीक है, अगर आपको, नो डाउट, यू कैन ट्राई हार्ड, ठीक है, बट लाइफ क्या आपको चाहती है कि आप उन ड्रीम्स के पीछे जाएं, है ना, या आप अपने परिवार को छोड़ के उधर चले जाएं, तो आप डिप्रेशन में रहेंगे भाई, बिकॉज यू आर नॉट अ monk, okay, you are an ordinary man who living a life with your family, with your friend circle in this society, okay। तो जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनकी, वो हमसे बहुत ज़्यादा होती हैं। तो व्हाट डज लाइफ एक्सपेक्ट फ्रॉम मी, तो वो इम्पोर्टेंट है चीज़ों को समझना, कि जो मैं कर रहा हूँ उससे लाइफ जो है उसको मैं क्या दे रहा हूँ, ये समझ लीजिए आप, कि लाइफ को आप क्या दे रहे हैं, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। व्हाट डू आई वांट फ्रॉम लाइफ, ये इम्पोर्टेंट नहीं। लाइफ आपको कुछ नहीं दे सकती, बट आप लाइफ को कुछ दे सकते हो, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। इसको डेप्थ में समझिए, क्योंकि आपके पास चूज़ करने की पावर है। लाइफ जो है, आपका जो जीवन है, उसके पास चूज़ करने की पावर नहीं है। व्हाट डज लाइफ एक्सपेक्ट फ्रॉम मी, लाइफ क्या एक्सपेक्ट करती है मेरे से, इट मीन्स वो आपको ग्रो करना चाहती है, वो आपके रिश्ते बेटर चाहती है। जो नेचर है वो आपको हंसता हुआ देखना चाहती है, ठीक है। तो जब वो ये चाहती है तो वैसा काम कीजिए ना जिसमें आपको वो चीज़ें मिलें। सेंस ऑफ पर्पस अपना क्लियर कीजिए, ठीक है। डिप्रेशन में बैठने से क्या होगा? तो ये इस लास्ट जो प्रिंसिपल है, इसके साथ ही इस वीडियो को हम क्लोज करते हैं। एंड आई होप आपको जो डिप्रेशन से रिलेटेड जानकारी चाहिए थी, या आपको जो एक इनसाइट चाहिए थी, वो मैं एक बेहतर तरीके से प्रोवाइड करवा पाया होगा। तो प्लीज़ शेयर कीजिए माय वीडियो, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन टू गेट द अपकमिंग वीडियोज़ नोटिफिकेशन। एंड यूँ ही हमारा जो जर्नी है आप लोगों के साथ चलता रहेगा। तो अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए, अपने परिवार को खुश कीजिए, एंड अपने आप को खुश रखिए, और जितना हो सके ट्रैवल कीजिए। दैट्स इट, दिस इज़ लाइफ। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।